एक लड़की मुंबई में ही जॉब पाने के लिए दर दर ठोकर खाती है और दर दर ठोकर खाने के बाद में वह एक जगह जॉब के लिए अप्लाई करती है। उस लड़के का नाम हर्ष उदय सिंह रहता है जो इसको जॉब देने के लिए बुलाया था। और यह जॉब इसको देने के लिए जो बुलाया था, धीरे धीरे ये प्यार मोहब्बत में ये बातें बदलना शुरू करता है। जैसे ही कुछ समय बीतते हैं, तकरीबन 2.5 साल का समय बीत जाता है और यह इसके साथ 2.5 साल तक रिलेशनशिप में रहता है। और जब इसका मन भर जाता है तो यह हर्ष उदय सिंह जो लड़का था, यह मुंबई से गोरखपुर भाग के चला जाता है अपनी शादी करने के लिए। और यह उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जाता है शादी करने के लिए। शादी करने से पहले ही इस लड़की को पता चल जाता है कि वह दूसरी शादी कर रहा है, जबकि इस जॉब देने वाली लड़की को जो बुलाया था इससे शादी की कसमें खाया था। तो दोस्तों, इस मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो में इन तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो आज की जो कहानी है ये मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ, देखिए। सर, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और एक हर्ष उदय सिंह यहाँ के जो गोरखपुर के हैं, वो मुंबई में जॉब करते थे। 5-6 साल से वहां पर रहते थे वो लोग। तो 2.5 साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। हम लोग एक इंटरव्यू जॉब रिगार्डिंग हम लोग मिले थे। तो उन्होंने जब मुझे कुछ जॉब दिलवाई थी, जॉब देने के 15-20 दिन बाद जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैंने उनको मना कर दिया था कि आप हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, फ्यूचर में नहीं है, मेरे मॉम डैड आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मुझे मेरी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, फिर भी मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। जब मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, फ्रेंडशिप में मेरे साथ रह लो एज अ फ्रेंड। तो जब मैं फ्रेंडशिप में रहने लगी, हम लोग की बातचीत हुई, एज अ कलीग हम लोग मीटिंग वगैरह में जाने लगे। तो उन्होंने सर धोखे से, उनके घर में एक बार मैं गई थी तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के मुझे पिलाया और मेरे साथ गलत काम किया। मुझे बेहोशी वगैरह आने लगी थी तो मुझे समझ में आया और उन्होंने मुझे वीडियोस निकाल दी। जब उन्होंने मेरी वीडियोस निकाली तो मैंने इनको बोला, आपने क्या किया है मेरे साथ, तो पुलिस में एक्शन लूंगी आपके अगेंस्ट। तो उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर आप पुलिस में गई तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, खुद भी खुदकुशी कर लूंगा और तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा मैं। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी तुमसे ही करना चाहता हूँ, तो मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया है। तो मैंने बोला ठीक है, जब शादी मुझसे करना चाहते हो, तो मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनके साथ रहने लगी। 2.5 साल तक हम लोग लिव इन में आप लोग साथ रहते थे? हाँ, ये होने के बाद मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि अगर आप शादी करना चाहते हो ठीक है। फिर वो मेरे साथ अच्छे से रहने लगे। 2.5 साल तक हम लोग शादी में रिलेशन हम लोग रहे, हम लोग बॉम्बे में ही। उसके बाद सडनली मुझे ये पता चलता है कि किसी और लड़की से उनकी शादी हो रही है। उसका वीडियो कॉल आया था, जब मैंने पिकअप किया था मैं उनके घर में ही थी उस टाइम पे। किसका वीडियो कॉल आया था? जिनसे उनकी शादी हो रही थी, लड़की की वीडियो कॉल? हाँ, उनके फोन पे आया था। तो मैंने वीडियो कॉल रिसीव किया तो मैंने उनसे पूछा ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बोला कि इनसे मेरी शादी होने वाली है। आपने नहीं पूछा कि आपको मुझसे शादी का वादा किए हैं? मैंने उनको बोला, जब आप उनसे शादी करो तो शादी का वादा मुझसे कर चुके हो। तो फिर उन्होंने बोला लेकिन मेरे मॉम डैड मान नहीं रहे हैं करके, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें हम लोग में बहुत सारी फाइट हुई, तो उन्होंने झगड़ा गलौज हुआ। तो मुझे बोला कि अगर तुम कहीं गई तो मैं एसिड वगैरह तुम्हारा फेंक दूंगा। फिर उन्होंने मुझे बाद में 2 दिन बाद मुझे मनाने की भी कोशिश की कि ठीक है, मैं शादी के टाइम पे भाग जाऊंगा, मैं शादी किसी से नहीं करूंगा, शादी में तुमसे ही करूंगा। लेकिन अब 3-4 दिन पहले मुझे ये पता चलता है कि शादी वो यहाँ पर गोरखपुर में कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं बॉम्बे से टिकट करके यहाँ पर आई थी, क्योंकि पुलिस वालों ने भी एक हफ्ता 19 नवंबर को मेरी एफआईआर मुंबई में हो चुकी थी। मुंबई में एफआईआर दर्ज हो गई है? जी हाँ, बट उन्होंने अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया है। तो मुझे एसएसपी सर के पास आना पड़ा यहाँ पे। एसएसपी साहब ने क्या कहा है? उन्होंने बोला है कि अभी मुंबई में एफआईआर हुई है तो हम अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे आपकी हेल्प, बट अगर वहां से कोई आता है तो हम यहाँ पर एक्शन जरूर लेंगे। कितने दिन तक आप लोग लिव इन रिलेशन में थे? हम लोग 2.5 से 3 साल तक रहे सर। साथ में आप लोग रहते थे? एक ही कमरे में रहते थे, एक ही घर में रहते थे हम लोग, मुंबई में कांदिवली ईस्ट में। आप वो मुंबई से कब चल के गोरखपुर आए? वो मुंबई से यहाँ पर 2 नवंबर को आ गए यहाँ पे। 2 नवंबर को? 22 नवंबर में। 2 नवंबर को आए तो क्या आपसे मुलाकात हुई? आपने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरा फोन भी चोरी किया उन्होंने, मुझसे 4 लाख रुपए भी लिए, पूरा सब कुछ पैसा वगैरह लेके यहाँ पर भाग के आ गए वो। उसके बाद आपकी कोई बात और मुलाकात? उन्होंने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया है। मुलाकात भी नहीं हुई? नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई है मेरी। बात करने का प्रयास किया आपने? मैंने बहुत किया, बट वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। मेरा नाम सुनते ही तो मुझे ब्लॉक कर देते हैं। आप मुंबई से कब चल के गोरखपुर आई है? मैं मुंबई से 23 तारीख को मैं गोरखपुर में आई हूँ और कल मैंने गई थी, 2-3 लोगों से मिली थी पुलिस वालों से, बट वहां पर मुझे हेल्प नहीं मिल पाई, इसलिए मैं आज एसएसपी सर के पास आई हूँ। अभी आप कब तक गोरखपुर में रहेंगे?
सर देखो, मैं शायद माइट भी आज भी निकल जाऊं, कल भी निकल जाऊं, क्योंकि अब कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर रुक के। तो देखिए आप लोग, आप सुने खुद लाइव रिकॉर्डिंग। ये लड़की नौकरी पाने के लिए जब जॉब में अप्लाई करती है या इस लड़के के झांसे में फंसती है, अपने मुंह से बोल रही है 2.5 से 3 साल तक मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रही, और ये लड़की बोल रही है कि मैं दूसरे जाति की हूँ, यानी मुस्लिम हूँ। और ये जो लड़का है इसका नाम हर्ष उदय सिंह रहता है, यह यूपी में जाता है। 2.5 से 3 साल जब इसके साथ रिलेशनशिप में रह लेता है तो इसका जब मन भर जाता है तो यह जाता है अब दूसरी शादी करने के लिए। और जैसे ही इस लड़की को पता चलता है कि यह दूसरी शादी कर रहा है, यह मुंबई से FIR पहले करवाती है। उसके बाद में यह यूपी गोरखपुर जा पहुँचती है। लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ करने के बाद में जब इसका काम नहीं बनता है तो फिर थक हार के इसको वापस लौटना पड़ता है। अब पुलिस वाले ये बताते हैं कि जब तक वो लड़का यहाँ पे आ नहीं जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि FIR जहाँ से होता है अब हम लोग वहीं पे कार्रवाई कर सकते हैं, हम लोग यूपी में जाके कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यूपी में कार्रवाई करने के लिए इस लड़की को चाहिए था कि यूपी में ही FIR करवाए तब कुछ काम बने, लेकिन ये लड़की अकेली पड़ जाती है और इसका काम बनता नहीं, यह थक हार के चली आती है। सबसे पहली बात तो ये है, लड़की मजबूर कब हो जाती है जब लड़का इसके साथ में, हर्ष उदय सिंह इसके साथ में गलत कृत्य करते समय अपने मोबाइल में इसका वीडियो भी बना लेता है। अब जब यह वीडियो मोबाइल में इसका बना लेता है तो उसके बाद में इसको बार बार धमकी देता है, कहता है कि ज़रा सा भी ये बात किसी को बताने की कोशिश करोगी तो इस वीडियो को मैं वायरल करूँगा। अब ये लड़की फंस जाती है। अब लड़का इसके साथ शादी करने का कसम भी खाता है, तो लड़की को भी अब मजबूर हो जाना होता है। अब सोचती है कि शादी तो कहीं ना कहीं हमको करना ही पड़ेगा। आज के लव मैरिज के दौरान में कौन जात बिरादरी देख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं हम कर लेंगे। लेकिन जब वो मुंबई से गोरखपुर जाता है अपनी शादी करने के लिए, तब इस मामले का पूरा खुलासा हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और दोस्तों, यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। उम्मीद करूंगा इस घटना से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। और वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही।